सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं हम, क्योंकि आज का दिन उसने आशीषित किया है। आज 15 अगस्त है और हम सब जानते हैं कि 77 साल पहले हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था और ये हम 78 साल में अभी प्रवेश कर चुके हैं। और उससे पहले हम स्वतंत्र होने से पहले गुलामी में जाने का कारण क्या था और उससे हमारे जीवन को उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, ताकि भविष्य में हम फिर से एक बार गुलामगिरी में या गुलामी के बंधन में न बन सके। तो आज हम प्रभु के वचन से भी सीखेंगे और उसी तरह से हमारे जो इतिहास के कुछ भागों को विचार करेंगे कि क्यों हम लोग गुलामी में गिरे थे। तो 1600 ईस्वी सन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक छोटी सी एक संस्था थी, जैसे आजकल के जोमेटो और मैकडोनल्ड, इस तरह से वो उतनी फेमस नहीं थी, लेकिन कुछ बिजनेस करने के लिए ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आए थे। और वो यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो कच्चा माल है वो बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है, जैसे कि कॉटन है और उसी तरह से जो फ्रूट्स है और उसी तरह से मसाले हैं, तो विशेष करके इन मसालों का इस्तेमाल ब्रिटेन में या ब्रिटिश लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो मांस मछली खाने के आदी थे और इसके लिए इसका इस्तेमाल वो करते थे। और उन्होंने मुग़ल के बादशाह, जो पूरे भारत के ऊपर मुग़ल के बादशाह शहंशाह का राज्य था, और उस समय में उन्होंने आके राजा से पूछा कि हमको आप भारत देश में व्यापार करने के लिए मौका दीजिए और हमें परमिशन दीजिए ताकि हम व्यापार कर सकें, और उसका जो भी टैक्स होगा हम आपको देंगे। लेकिन मुग़ल बादशाह ने उनसे व्यवहार करना अपने शान के खिलाफ में समझा, क्योंकि ब्रिटेन जो है एक छोटा सा राज्य था और भारत देश है वो जो एक बड़ा राष्ट्र था। और इस तरह से यहाँ पे शुरू में तो इस ब्रिटिश लोगों को बहुत ही तकलीफ़ हो गया और बहुत से अधिकारियों ने कोशिश किया, और 3 सालों के बाद की कोशिश के बाद में उनको भारत में व्यापार करने का मौका मिल गया और धीरे धीरे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। सूरत के जो समुंदर का किनारा है वहाँ पे सब पोर्तुगीज़ लोगों ने कब्ज़ा किया था। उनका बिजनेस वो भारत देश में बहुत पहले आ चुके थे, 1600 से पहले आ चुके थे, और वो भारत देश से अंग्रेज चले गए, फिर भी वो यहाँ पे राज्य करते थे। और यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि पोर्तुगीज़ उनको वहाँ पे बिजनेस करने के लिए नहीं दे रही, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के जो समुद्र का किनारा है वहाँ से उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, और उनसे भी ज़्यादा उनका बिजनेस बढ़ गया और उनका क्षेत्र बढ़ गया। और तभी उनमें आपसी रंजिशें स्टार्ट हो गई, और तभी ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है उन्होंने ब्रिटेन के राजा से परमिशन मांगी कि उनको भगाने के लिए उनके सैनिकों को भेजे। और जब उनके सैनिकों को भेजा गया तो पोर्तुगीज़ों ने उनके बहुत से सैनिकों को मार डाला। और तभी जब वो ब्रिटेन के राजा ने देखा और उसने कहा कि अरे तुम जो टैक्स दे रहे हो उस टैक्स से ज़्यादा हमारे लोग मर रहे हैं और इसके लिए हम लोग तुमको हेल्प नहीं कर सकते। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने अपनी एक सेना को बना दिया और
उस सेना से वो भारत के छोटे छोटे राज्यों को वो हरा के उनके ऊपर राज्य करने लगे और वो पोर्तुगीज़ों के साथ में भी युद्ध करने लगे। और इससे धीरे धीरे उनका पूरा जो उनका जो भी उनका जो आ, उनका वजन जो था सारे भारत में बैठ गया था और उन्होंने सारे जगह पे अपने स्थान को उन्होंने पैदा किया था। और धीरे धीरे वो सारे भारत राज्य को उन्होंने अंग विकलांग बन दिया और अत्याचार करना शुरू किया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के इसमें जो हिंदू और मुसलमान लोग थे, जो हिंदू थे वो गाय का मांस नहीं खाते थे और जो मुस्लिम थे वो सूअर का मांस नहीं खाते थे। और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए जो बंदूकी की गोलियां या कारतूस से होती थी वो हिंदुओं के लिए गाय के मांस से बनाते थे और मुसलमानों के लिए सूअर के मांस से बनाते थे। ये जानबूझ के उन्होंने किया और इसकी वजह से बहुत से सैनिक भी उनके खिलाफ हो गए थे। और उसके बाद में उन्होंने जाति भेद का भी खेल शुरू कर दिया, फूट डालना और राज्य करना, इस तरह के भावना वो करने लगे। जब वो दोनों हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते और जो जीतता उसके ऊपर अपनी जीत को वो प्रस्थापित करते और राजाओं को वो पैसा दे दे के, जो टैक्स आता है वो दे दे के, और उनके राज्य के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और राजा को बोला कि तू ही राज्य करेगा लेकिन जैसा हम कहेंगे वैसे तू रहेगा। और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे सारे भारत देश के ऊपर अपना राज्य जमाए। तो कारण क्या है? इस कारण से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि एक छोटी सी कंपनी कैसे पूरे भारत पे भारी पड़ गई। आज हम भी उनके टेक्निक्स और उनके टैक्टिक्स को हम लोग लेके अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो हम ले सकते, चाहे वो हमारे लिए दुश्मन हो, लेकिन दुश्मन की भी चालबाजी से हम लोग अपने जीवन को संभालने का, संवारने का हम कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं कि भारत देश स्वतंत्र कैसे हुआ। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। और उसी तरह से लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध हक है, वो हमको मिलना ही पड़ेगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा के द्वारा अपने प्रभुत्व को उन्होंने इस्तेमाल किया, जबकि गांधी जी भी एक वकील थे। गांधी जी अहिंसावादी पे चले थे। भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र, ये सब लोग हिंसा के रास्ते से उन्होंने कार्य किया था। और ऐसे बहुत ही नामी लोगों ने हमारे भारत देश को छुटकारा देने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश किया। और बहुत से, जैसे कि महात्मा फुले, उन्होंने भी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए उसने स्कूल खोला। ये भी भले काम उस समय में होते गए। और इस तरह से जब हम देखते हैं कि ऐसे भी लोग थे जिनका नाम भी हम नहीं जानते, लेकिन उनका भी जो इसमें जो भी उन्होंने अपना प्रावधान दिया या अपने हिस्से को उन्होंने दिया है, ये एक हम लोग अगर उनको देखे भी नहीं, उनका नाम भी पता नहीं, उसी के कारण आज भारत देश स्वतंत्र हुआ। और जैसे कि हम लोग अगर इब्रानी के हम लोग अगर 9:22 में देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। और आगे लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। मेरे प्रियजनों, मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा पाप का शुद्ध होने के लिए लहू जरूरी था। हमारे देश को स्वतंत्र मिलने के लिए लहू जरूरी था। और देश स्वतंत्र होने के लिए बहुतों ने प्रयास करके उसको स्वतंत्र किया, लेकिन यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को बचाने के लिए सिर्फ अपने आप को उसने दिया, ताकि जगत के सारे पापी
यीशु परमेश्वर के नाम में पवित्र हो जाए और उसके राज्य में प्रवेश कर सके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज हमको बाइबल स्वतंत्रता के बारे में क्या बताती है। तो आइए हम लोग यूहन्ना का 8वां अध्याय उसका 30 से 36 तक पढ़ेंगे। और वह ये बातें कह ही रहा था, यानी यीशु मसीह, और तो बहुतों ने उस पर विश्वास किया, यानी यहूदियों ने विश्वास किया, क्योंकि 31 में लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से। तो ये जो यहूदी थे, जो उसके विरोधी यहूदी थे, उन्होंने कहा कि हम तो अब्राहम की संतान हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। 34 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तो यहाँ पे हम लोग दासत्व से, यानी पाप के दासत्व से छुटकारा कैसे मिलना है, इसके बारे में यीशु मसीह कहता है, दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और यहाँ पे यीशु मसीह उनसे क्या कहता है कि अब्राहम के वंश से होने से या मूसा के धर्म ग्रंथों से तुम्हें छुटकारा, तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए इस जगत में वो आए थे। और 30 में जो लिखा था कि उस पर विश्वास करने वाले जो यहूदी लोग थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उनको यीशु मसीह कह रहा है। तो आज जो वचन सुन रहे हैं और वचन का ध्यान मनन कर रहे हैं, आज आप अगर विश्वासी है तो आज यीशु मसीह आपसे भी कह रहा है कि विश्वासियों से कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, आप चाहे कोई भी हो, क्या भी आपका नाम हो, तो यहाँ पे अगर तुम यीशु मसीह के वचन में बने रहोगे, बने रहने का मतलब क्या है, टिके रहना है, स्थिर रहना है, अटल रहना है। और जब वचन में हम लोग बने रहते हैं तो वहाँ से हटते नहीं है, तो हमारा दृढ़ एक विश्वास हो जाता है कि ये वचन हमारा जीवन है। और कब हम लोग अटल हो सकते हैं, कब हम उसमें स्थिर हो सकते हैं, अगर हमको यीशु मसीह के वचन से प्यार है। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस किताब में आपको नॉलेज भी मिलेगा, लेकिन आप अगर उसमें अटल बनना चाहते हैं तो आपको इसे दिल से प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, प्राणों से प्यार कर। अगर तुम प्यार नहीं करोगे तो इसमें कभी भी अटल नहीं बनोगे। एक प्रेमी और प्रेमिका क्यों अटल बनते हैं, क्यों वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं? क्योंकि ये जो प्यार, जो शब्द है, ये प्यार में जो गहराई है, वो गहराई और किसी बात में नहीं आती। एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो आज्ञाकारिता में चलता है। क्यों? क्योंकि उसे ड्यूटी करना पड़ता है। और कब तक आज्ञाकारी रहता है? जब तक ड्यूटी का टाइम है। लेकिन एक प्रेम जो करता है वो 24/7 वो परमेश्वर से प्रेम करता है। और इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि हमको जैसे एक पेड़ एक जगह पे स्थिर रहता है, एक जगह पे बढ़ता है, एक जगह पे वो छांव देने का काम करता है और कुछ दिनों में वो फल देने का काम करता है, और उसी तरह से हमको भी वहीं पे बने रहना चाहिए जिस विश्वास में हम लोग खड़े थे। और यहाँ पे वो कहता है कि वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो तुम यीशु मसीह के चेले ठहरोगे, तुम विश्वासी नहीं ठहरोगे। विश्वासी से तुम क्या हो गए? वचन में आ गए। वचन से तुम क्या हो गए? चेले बन गए। और जब हम लोग चेले का मतलब क्या है? जो यीशु मसीह उनको बताता है उसी बात को उन्हें करना है। जैसे यीशु मसीह जीते हैं
वैसे ही उनको भी जीना है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आगे कहता है कि तभी तुम सत्य को जानोगे, और जब तुम यीशु मसीह की तरह चलने लगोगे, यीशु मसीह के चेले बनोगे। और उसके लिए आर स्टैनली कहते हैं कि देर आर मेनी बिलीवर्स बट देर आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत से विश्वासी है लेकिन यीशु मसीह को पालन करने वाले या उसको उसके साथ में चलने वाले, उसके पीछे चलने वाले कोई नहीं। और इसके लिए हमको यीशु मसीह के लिए पीछे, यीशु मसीह ने जैसे किया है हमको शिष्यत्व में चलना चाहिए। तभी हमको सत्य का पता चलेगा, हमको झूठ क्या है इसका भी पता चलेगा। सत्य और झूठ, झूठा शैतान है, झूठ अंधकार है, सत्य उजाला है, प्रकट होता है, स्पष्टता देता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अंधेरे में होते हैं उनके मन में भय होता है। अगर करंट चला गया, आसपास में आपने कुछ चाकू छुरी कीले आपके आसपास पैरों में है, तो करंट जाने के बाद कोई भी अपनी जगह से उठ के आगे नहीं जा सकता। लेकिन उसी समय में जब करंट आता है तभी क्या होता है कि उठ के वो पैर देख देख के वो रखता है। तो अंधकार जो है एक गड़बड़ी का काम है, एक अविश्वास का काम है। और इसलिए अंधकार में चलना कन्फ्यूजन हमको पैदा करता है। लेकिन जब हम सत्य यानी उजाले में चलते हैं तो हमें स्पष्टता रहती है, हमें विश्वास रहता है और हमारे जीवन में किसी बात का भय नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इस तरह से हम सत्य को जानते हैं, झूठ को पहचानते हैं। और तभी क्या होगा कि सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। और इसके लिए मैंने उदाहरण भी दिए थे कि अगर आपका कल एग्ज़ाम है और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है किसी बच्चों का, तो क्या वो बच्चा अपने माँ बाप से कहेगा कि मम्मी पापा आज मेरे लिए बिरयानी बनाओ? वो बोलेगा नहीं, आज रात को मैं भूखा ही सोऊंगा लेकिन स्टडी करूंगा। और उसी रात को अगर मैं आपको आके कल का आने वाला पेपर मैं आपके बेटे को दूंगा या आपको दूंगा, तभी आप क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है, लेकिन उदाहरण के लिए अगर मैं दूंगा तो आपका बेटा बोलेगा हाँ पापा मम्मी आज ही अभी हम लोग बिरयानी खाएंगे, क्योंकि अभी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और मेरे प्यारे भाइयों, और एक उदाहरण को हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे स्कूल को सुबह जाते हैं तो वो धीरे धीरे चलते जाते हैं। अगर 1 मिनट बचा है तो वो दौड़ते जाते हैं और उनके चेहरे पे एक भय रहता है, कहीं मेरी टीचर मुझको डांट ना दे। और वो अंदर जाते ही टीचर पूछती है क्यों लेट आया, तो वो डर जाता है। और उसी समय एक बात को देखो कि जब शाम में जब बेल बजती है, स्कूल छूटता है, और बेल बजने के बाद बच्चे लोग घर पे कैसे आते हैं, कितने लोग लड़के चलते शांत और समाधान में आते। आप देखेंगे कि जब बेल होता है तो वो क्लास में से ही चिल्लाते बाहर आएंगे, जब तक वो गेट के बाहर नहीं जाएंगे तब तक वो चिल्लाते खुशी से अपने घर की ओर दौड़ेंगे। तो ये है स्वतंत्रता, और शुरू में था बंधन। और इस तरह से हम भी स्वतंत्र जब होंगे तो यही खुशी हमारे साथ में रहेगी। और 36 में लिखा है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यहाँ पे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब सत्य समझ में आएगा, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह ही है, और वही सत्य है, वही हमको सत्य जीवन का जो गूढ़ार्थ है या जो सीक्रेट्स है या जो रहस्य है वो हमको बताएगा। और इसके लिए वो सत्य है, वो हमें रास्ता दिखाता है और हमको जीने के लिए जीवन भी देता है। वो यहाँ का जीवन नहीं लेकिन अनंत जीवन भी वो देता है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमको यीशु मसीह के द्वारा जो स्वतंत्रता मिली है तो उसको हमको कैसे बचा के रखना है। गलाती के 5:1 में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। तो मसीह ने हमको स्वतंत्रता के लिए, यानी हम स्वतंत्रता से जीना चाहिए। सुबह मैं किसी एक
प्रोफेसर का एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझको बहुत ही खराब लगा और उसके बातों में भी सच्चाई है, लेकिन वो एक मसीही व्यक्ति नहीं था। उसने अपना बोलना शुरू किया, क्या हम लोग सचमुच में स्वतंत्र है? और उसने कहा कि जब मैं बचपन में जवान लड़का था या लड़का था, तभी मैं क्रिकेट खेलना चाहता था और मैं कुछ देर क्रिकेट खेलता था, लेकिन बाद में मन में आता था कि अगर मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा तो मेरा पढ़ाई कैसा होगा। और परिवार वाले भी बोलते कि अरे खेलना छोड़ दो, पढ़ाई करो। और जब उसका शादी हो गया, बच्चे हो गए और माँ बाप ने कहा बोल के उसने शादी भी की और बच्चे भी पैदा हो गए। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आगे चल के वो कहता है कि मैं पूरा दिन यहाँ पे काम करता हूँ और जो कुछ भी पैसा मिलता है सब कुछ मैं अपने घर परिवार को भाड़े में, रेंट में या उसी तरह से घर की ज़रूरतों में देता हूँ। मेरे पास 100 या 200 रुपये, 300 रुपये जो भी बचता है, अगर एंजॉय करना है तो मैं उसी 50-100 रुपये से क्या करता हूँ, गोलगप्पे खाता हूँ या कहीं पे मिर्ची या चाय पी के मैं एंजॉय करता हूँ। और इसके आगे मैं कुछ भी सोच नहीं सकता हूँ। मुझको अभी भी लगता है, मैं सोचता हूँ कि 4 महीना कहीं पे मैं पहाड़ पे जाऊँ, मोबाइल को बंद करूँ और आराम से अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे बिताऊँ। ये मैं सब चाहता हूँ, लेकिन ये अभी हो नहीं सकता क्योंकि मैं भी इस संसार के जाल में मैं फंस चुका हूँ। ये बात सच तो है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम करूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुम्हें समाधान दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम भी आज मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, हम भी बहुत से चीज़ों के एडिक्ट हो गए हैं। जी, हमें परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है और 24 घंटा में 8 घंटा हम लोग सोते हैं, 8 घंटा हम लोग काम करते हैं और 8 घंटा हम लोग वेस्ट डालते हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, जब भी आप कोई रील्स देखते हैं, तो सबसे पहले पूछिए कि मैं क्यों ये देख रहा हूँ और इससे मुझको क्या लाभ होता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे हफ्ते में अगर आप हिसाब करेंगे 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, तो हफ्ते में 24 आवर्स आप क्या करते हैं, सोते हैं। 24 आवर्स आप क्या करते हैं, काम करते हैं। और 24 आवर्स आप क्या करते हैं, खाली टाइम वेस्ट करते हैं। इसमें कुछ प्रभु का वचन पढ़िए, गीत लिखने वाले गीत लिखिए, म्यूज़िक बनाने वाले म्यूज़िक बनाइए। उसी तरह से यूट्यूब में देख के कुछ नए नए चीज़ों को सीखिए जिससे तुम्हारे जीवन को एक सहारा बन सके। और यही अगर हम लोग 60 साल तक अगर हिसाब डालेंगे, ये 8 घंटा 8 घंटा या 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स, तो अगर आप 60 साल का हिसाब डालेंगे तो 20 साल आप लोग काम करते हैं, 20 साल आप लोग सोते हैं और 20 साल आप लोग फालतू में टाइम गंवाते हैं। तो मेरे प्यारे और भाई और बहनों, हम लोग कैसे इस अस्वतंत्रता के जाल में फंस गए हैं और इससे बाहर आने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि जीवन की सच्चाई को हमको जानना है। आज जैसे उस व्यक्ति ने कहा है कि मैं आया, खाया, पिया और उसके बाद में मर गया, बाद में कौन याद रखता है। और इसके लिए समाज के लिए हमको कुछ तो भी अच्छा दे के जाना चाहिए। एडिसन ने कैसे दिया, नेल्सन टेस्ला ने कैसे दिया, और उसी तरह से महान व्यक्ति न्यूटन ने कैसे दिया, उसी तरह से एक कलाकारी को, एक अच्छे विचारों को, एक अच्छे अनुभव को हमको इस दुनिया में छोड़ के चले जाना है। और इसके लिए मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और उस स्वतंत्रता को जानते हुए हम स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहिए। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और उसी तरह से मेंटल फ्रीडम चाहिए, हमें फिजिकल फ्रीडम चाहिए। एक्सरसाइज में अपने समय को व्यतीत करो, पढ़ाई में हर दिन एक ऑडियो बुक, एक किताब पढ़ो और इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करो। आपकी लैंग्वेज को आप चेंज करो, नई लैंग्वेज सीखो और इस तरह से जब आप कुछ नया करते हैं तभी एक अच्छे लीडर बनते हैं। और इसके लिए हमको इस स्वतंत्रता में बुलाया है और इसी में हमको स्थिर रहना है और इसी दासत्व के जुए में फिर भी नहीं जाना है। और हमको क्या करना है कि इसमें बढ़ते रहना चाहिए। और इसमें बढ़ते रहने के लिए या परमानेंट बना के रहने के लिए हम लोग 2 कोरिन्थियंस उसका 3:17 में हम लोग देखेंगे। 2 कोरिन्थियंस उसका
3:17 में, यानी 2 कोरिन्थियंस की किताब उसमें 3:17 में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगर आप प्रभु की आत्मा में चलेंगे, अगर आप प्रभु की आत्मा में चलेंगे तो हमेशा आप स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन 1 कोरिन्थियंस का चैप्टर 2 में 14 में क्या कहते हैं, देखो ये कुछ लोग ऐसे हैं, उनका कहना क्या है, देखिए 1 कोरिन्थियंस 2 का 14 में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न उन्हें वो जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, जो उसे सिखाए, क्योंकि उसको प्रभु की मन या प्रभु का आत्मा सिखाता है, परंतु हम में मसीह का मन है। जब आप पवित्र आत्मा में चलते हैं भाई और बहनों, तो यीशु मसीह का मन तो आपको आ जाता है। आप यीशु मसीह की तरह देखेंगे, यीशु मसीह की तरह सुनेंगे, यीशु मसीह की तरह बात करेंगे, उसकी आत्मा को जब आप पाओगे। तो आज हमने देखा है कि स्वतंत्र बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए। और एक यूहन्ना का 15 उसमें 1 से 5 तक हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे यूहन्ना हमसे क्या कहता है। यूहन्ना का 15 उसका 1 से 5, सच्ची दाखलता यीशु है, मैं हूँ कहता है, मेरा पिता किसान है, यहोवा परमेश्वर, जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती, जो अगर हम अलग है तो नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, तो जो नहीं है तो उसको निकाल देता है, और जो फलती है उसे छांटता है। तो जो विश्वासी है उसको परमेश्वर छांटते रहता है और सही ढंग से उसको डांटते भी रहता है। तुम तो वचन के कारण, यहाँ पे आगे कहता है कि और जो नहीं फलती उसे छांटता ताकि वो फले, और तुम तो वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो वचन हमको शुद्ध करता है सबसे पहले, और तुम मुझ में बने रहो। तो जब हम शुद्ध होते हैं तो उसमें बने रहते हैं। बने रहने का मतलब क्या है, हमने देखा है कि उसी में बने रहे, उसके वचन में बने रहे। और उसी तरह से एक पेड़ जैसा एक टहनी से बना रहता है, या टहनी जैसे एक पेड़ के साथ में बनी रहती है, वैसे एक दूसरे के साथ में बने रहना है। और अपने तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी वचन को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। आज क्या सचमुच आप स्वतंत्र है? प्रभु के वचन का भय आप में है? क्या आप वचन में घुल गए हैं, वचन में मिल गए हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था, वचन देह में प्रवेश किया। आज हम लोग शरीर में है, वचन को पढ़ के हमको वचनमय होना है ताकि हम स्वर्गमय हो सके। तो आज अगर हम स्वतंत्र है तो उस पर विश्वास करो, उसके वचन में बने रहो और उसमें अटल रहो, और जब भी तुमको उसके चेले बनो, और जब भी तुमको सत्य समझ में आएगा, मार्ग सत्य जीवन यीशु दिखाएगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।